आए, राम से चल के राम पे आए। प्रेम कोई हमें और न जाने, राम से रूठे राम से माने। राम सिया की करुण कहानी, एक है चंदन एक है पानी। राम सिया राम जय जय राम। 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 दादा गुरु का पूजन, भगवान इष्ट का पूजन सभी हम लोगों ने किया। ये वैदिक काल से गुरु पूजन का परंपरा चलते आ रहा है और शुरू से गुरु का पूजन किया जा रहा है। चाहे वो त्रेता में भगवान राम का जन्म हुआ तो भी वशिष्ठ जी महाराज का पूजन किया जाता था और गुरु पूजन का उपलक्ष्य आज हम लोग भी इस चीज को आज कर रहे हैं, क्योंकि गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलना, गुरु का पूजा करना, ये हमारा संस्कार का उदय होता है। और जब मनुष्य के जीवन में संस्कार आती है तभी सभ्यता और सद्भावना और सत्मार्ग पर चलने का प्रेरणा देता है। अगर आपके अंदर संस्कार नहीं होगा तो आप सत्मार्ग पर नहीं चल पाएंगे। आपसे लोग परेशान होकर के मुझे ही कहते हैं गुरु जी आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, जबकि ये पता है कि गुरु इस शरीर का नाम नहीं है। ये 10 किलो का हाल मास लोथड़ा को गुरु नहीं कहा जाता है। गुरु एक ऊर्जा होता है, गुरु एक ताकत होती है, गुरु एक शक्ति होता है। जो तपस्या करके ऊर्जा को प्राप्त करता है वही ऊर्जा आपके घर, आपके परिवार, आपके समाज, आप में जाकर के आपका कल्याण करता है। आप ऐसा मत सोचिए कि घनश्याम जी जाते हैं और आपके घर में जाके कल्याण करके आते हैं, ऐसा नहीं होता है। गुरु है क्या, पहले इसको समझना होगा आप लोगों को। आज तक सबसे बड़ा कष्ट इस बात का है कि आज तक हमारे जितने भी भक्त हैं, खास करके यहाँ महागवा क्षेत्र और गोड्डा का, आज तक मुझे पहचान ही नहीं पाए कि मेरे गुरु क्या है। जबकि सबको इसका झटका लग चुका है, सबको इसका अंदर झेलना पड़ा है, सबको कुछ न कुछ परेशानी हुई है, लेकिन फिर भी आप लोग मानने को तैयार नहीं कि हमें कैसे चलना चाहिए, हमें गुरु के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। इसलिए हमारा बड़ा सीधा सा बात है, या तो फिर आप गुरु के बात पर अपने जीवन को अग्रसर कीजिए और अपने जीवन का विकास कीजिए, या नहीं तो इस मार्ग से आप वंचित आपके लिए अच्छा वंचित हो जाएंगे। न हमें चिंता होगी न आपको टेंशन होगा, हम दोनों चिंता मुक्त हो जाएंगे। लेकिन अगर इस बात पर चलने का प्रयास करना चाह रहे हैं तो मैं आपसे एक गुरु के नाते भी मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि आप हमारी नहीं देखें, आप बताए मार्ग पर चले। मैं दीक्षा के समय ही आप लोगों को साफ शब्दों में कह दिया था कि 2-3 चीज से आप लोग संभल के रहेंगे तो जीवन में कोई कष्ट नहीं होगा। और जितने लोग हमसे जुड़े हैं ये आप भी पहाड़ धर के बोले एक कदम आगे निकले हैं, कोई पीछे आज तक नहीं हटा है। ये पूरे भारत में हम गारंटी देते हैं, पूरे भारत में जितने हमारे शिष्य हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि कुछ दिन
उसके बाद अहंकार पैदा हो जाता है, उसके बाद अपने आप में जीने लगता है, उसके बाद छोड़ देता है, कर लेंगे कर, कोई बात नहीं, 4 दिन पूजा नहीं करेंगे तो क्या होगा। कभी ये आप लोग सोचे हैं कि 4 दिन हम नहीं खाएंगे तो क्या होगा? कभी ये सोच के देखिएगा कि अगर हम 4 दिन भोजन न करें तो क्या हमारे शरीर रहेगा? जस्ट लाइक अपने आप से पूछिए, इसलिए कहते हैं अपने दिल से पूछिए, प्राइम दिल का हाल। आप अपने से पूछिए, अगर हम भूखे 2 दिन नहीं रह सकते हैं तो हमारे इष्ट और गुरु भूखे को कैसे रह सकता है? इस पर आपको विचार करना। आज यही कारण है जितने लोग गोपाल का पूजा करते हैं, कृष्ण का पूजा करते हैं, 3 बार भोग लगाते हैं। आप अगर नहीं लगा सकते हैं तो उनको इतनी कष्ट देता है कि शायद इसकी चर्चा नहीं आप कर पाएंगे। तो इसलिए साफ शब्दों में है क्या हुआ? इसलिए साफ शब्दों में है, या तो फिर आप गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलें और आप अपने जीवन को सफल करें, अन्यथा आप इस मार्ग से वंचित हो जाए। मेरा यही आप लोगों से आग्रह है। इसलिए हम आप लोगों से साफ शब्दों में कहते हैं, एकदम आराम से चले, आनंद से चले, आपकी बड़ी कृपा होगी। आपने देखा होगा त्रेता में जब भगवान राम सैया को लेटे हुए थे तो उस समय एक कछुआ के रूप में केवट आके भगवान राम का चरण छूना चाहते थे, लेकिन लक्ष्मण उस समय नागपाश के रूप में थे और बराबर पुष्प मार देते तो नीचे गिर वो बार बार रोते रहते, प्रभु जी कैसे हो, कब आपका दर्शन करेंगे, ये तो हमें मिलने ही नहीं देता। तब भगवान ने कहा, जाओ बेटा, हम राम के रूप में आएंगे, तुम केवट के रूप में। यही कारण है कि राम और लक्ष्मण और सीता जब एक साथ जा रहे थे तो लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण तुमको नाव मांगने की जरूरत नहीं है, जबकि हम अगर चले, अगर हमारे साथ 4 शिष्य चले तो शिष्य का कर्तव्य होता है कि गुरु बैठे रहे, गुरु की अपना तैयारी करें, बाइक गाड़ी धो दे, रास्ता देखे कहाँ जाना है नहीं जाना, ये शिष्य का काम है, ये गुरु का काम नहीं। लेकिन वहाँ पर लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण तुम नहीं हो, जानता था लक्ष्मण पूरा पाल कुमार, ये तो केवट कुमार और केवट मेरा भगत। तो राम ने कहा, मैं छोटे माँ, तुम मत मांगना मारो। और केवट पहले चालाकी करके रखा था। क्या केवट ने चालाकी किया? ताकि उन्होंने निसार राज से कहा कि भगवान आज आप राजा हैं, मैंने कुछ मांगा नहीं, लेकिन आज हम आपसे वरदान मांगने चाहते हैं। केवट ने कहा, क्या वरदान चाहिए? निसार ने कहा, केवट को क्या वरदान चाहिए? बोला, यही वरदान दीजिए कि जितने नाव है ना घाट में, तो सब नाव इतना दूर चला जाए कि नजर ना आए, सिर्फ मेरा नाव है। बोला, यार हम भी बहुत खुश हैं, आज राम आ गया है, हम पूरे वरदान दिए और ढोल पिटवा दिया, सब नाव को भगा। एक के नाव रहा, किसका? केवट का। अब राम किसका नाव मांगे? केवट का नाम। और केवट इतना चला कि नाव किनारे नहीं रखे, कहीं राम जी चढ़ जाएगा, हम कुछ बोल नहीं पाएंगे। मैं बड़ा आदमी अगर बैठ जाएगा मेरे गाड़ी पर, हमको ढका देकर उतार देंगे हो, तो केवट ने सोचा, ना ना ना, हम थोड़ा पानी में रखेंगे ताकि भगवान चल के ना आए। तो उन्होंने दूर रख के और क्या कहा, तुलसीदास जी लिखते हैं वहाँ बड़ा सुंदर, मांगी नावन केवट आना, मांगी नाव न केवट, केवट नहीं आया। केवट क्या कहते हैं? कहा हूँ तुम्हारे मरम मैं जाना। केवट कहते हैं, हम तुम्हारे मरम को जानते हैं। किसी मरम को आज हम आप लोगों को समझा रहे हैं कि आप गुरु के मरम को जानते हैं। केवट कहते हैं, मैं आपके मरम को जानता हूँ। लक्ष्मण ने कहा, अरे हम बचपन से साथ हैं, हम इनका मरम ही नहीं जानते, तुम केवट कैसे मरम जान गया? बोला, भैया ये तो अनर्थ कर रहा है, कैसे मरम जान गया? बोला, हम क्या पूछे? जब कहा कि लक्ष्मण ने कहा, केवट तुम कैसे मरम जानते हो? बोला, हम सब जानते हैं, आपके भैया पत्थर में पैर लगाया था। बोला, बोला क्या हुआ था? बोला, नारी हो गई। बोला, मेरा तो निकाल उसे भी को मर। वो नारी चला गया कहा? संतों के पास। हमारी पत्नी बन जाएगी ना, तो हम कहाँ जाए इसको लेके? एक तो घर में रोज झगड़ा हो, अगर तुम कमा के नहीं लाते, ये बात समझ लीजिए, अगर मर्द नहीं कमाए तो मजदूर झगड़ा करे, पक्का। इसीलिए वो भी केवट ने कहा, भैया अगर कमा के नहीं लाओगे तो झगड़ा होगा। एक बीवी को परेशान है, दूसरा बीवी में कहा जाए।
तो केवट ने कहा नहीं ना भैया, हम आपकी मरम जानते हैं, हम नहीं आपको चढ़ाते। तुलसी महाराज बड़े सुंदर लिखते हैं, मांगे नान केवट आना, कहे तुम्हारे मरम मैं जाना, चरण कमल रज कहूँ सब कहीं, मानुष करनी मुड़ी कछुआही, छुअत शिला भई नारी सुहाई, पाहते न काट कटी नाई। अब उसने क्या कहा कि पत्थर इतने कठोर है जो नारी बन, और हमारे मुझे पद पदुम पखारम कहते हैं, हे भगवान, अगर सच में आप पार होना चाहते हैं, आप अपना चरण धुआ लीजिए, हमसे बड़ी कृपा होगी आपका, और चरण नहीं धुआइएगा प्रभु तो हम आपको नहीं पार सकते हैं। अब भगवान राम सोच रहे हैं कि हम क्या जवाब दें। अब वो कह रहे हैं कि हम यही प्रतिपाल हो, सर्व परिवार नहीं जानो हो कुछ और खबर। ये भगवान मुझे कोई ज्ञान नहीं है, ना हम पंडित हैं जो चारों को पूजा करा के हम दूसरे साल ले आएंगे। हम तो केवट है, 9 खेपेंगे लाएंगे, 9 उड़ जाएगा तो हम क्या कमाएंगे। रोज घर में कचकच होगा, भगवान घर को बचा लीजिए, मेरे घर में झंझट मत होने दीजिए। अब राम ने सोचा कि क्या करें। चरण कमल धोई चढ़ाई, नावन नाथ उतराई चो। लक्ष्मण ने सोचा कि भगवान से बार बार कर रहे हैं, भगवान जो वस्त्र पहना है उसमें कोई कपड़ों में झोला है ही नहीं, कहीं पॉकेट तो है नहीं, तो भगवान पैसा कहाँ रखा हो। इसीलिए हम अपना दुखड़ा तो सुना दिए उनको, लेकिन दुखड़ा सुनाने के बाद वो भाड़ा हमको देगा कहाँ से नाव का। इसलिए सब परिवार नहीं जाना हूँ कछु और खबारू, जो प्रभु पार अवधिया हूँ, पद पदुम पखारन पद कमल धोई चढ़ाई, नावन नाथ उतराई चो। मोहि राम राउरयान दशरथ शपथ कर साची कहो। आपको कोई काम हो, शपथ को क्रिया तो अपने बाल बच्चा का खाएगा, अपने बाप का खाएगा, लेकिन केवट ने राम के बाप का क्रिया खा रहा है, राम का क्रिया खा रहा है। तो कहने का अर्थ है केवट इतना प्रेम में मग्न हो गए, तेरे खुद अफसर लोग वर्कर लोग रिटायर करते हैं तो अपना सामान दे देते हैं कि भैया हमारा टीवी ले जाओ, हमारा फ्रिज ले जाओ, हमारा अलमारी ले जाओ। दुकानदार के लोग रहा हो, हम लोग दे दो अलमारी फ्रिज ठीक जगह पैसा बोले, बिना दिया आपको जाने नहीं देना। तो जब आप पुण्य की ओर बढ़ने लगते हैं तो पाप आके सामने खड़ा हो जाता है। क्यों? भैया हमको खत्म करो। पुण्य की गठरी खत्म उसी होगा जब किसी सिद्ध साधक के शरण में जाए और उसके बताए हुए मार्ग पर चले। और जब बताए हुए मार्ग पर हम चलने सीखेंगे तो भाई आप 6 महीना भी अपने आप को समझ जाएंगे कि हमारा क्या है। लेकिन चलना आपको है, चलना गुरु को नहीं है। गुरु का काम है मार्ग दिखाना, चलना आपका मेरा नहीं करना। आपने जब यहाँ एक मुस्लिम राजा थे तो क्या नाम था उसका, मुस्लिम थे, उसकी कहानी का हो, क्या राजा था, मुसलमान राजा था नहीं, बादशाह तो सब एक था, उसका नाम था लेकिन याद नहीं आ रहा। तो वो जो था वो उनके मंत्री जो थे इलाहाबाद के ही थे, क्या नाम था दिल्ली में राजा, हाँ अकबर राजा जो है उसका मंत्री बीरबल था, वो इलाहाबाद से। इलाहाबाद में जहाँ आप जाते हैं
वहाँ देखिएगा उसका हवेली है, दाहिने साइड में हवेली है, राइट साइड में आप त्रिवेणी स्नान होता है। तो उस लड़के का उम्र हो रहा था उस समय 18 साल बीरबल का। और अकबर ने उससे पूछा कि भैया ये रोड कहाँ जाएगा, तो उन्होंने बड़ी खड़ी जवाब दिया, बोला रोड तो जहाँ तक जाना था चला गया, आपको कहाँ जाना वो तो बताइए। ये रोड कहाँ जाएगा, बोला आपको कहाँ जाना है, आप अपना रास्ता बताइए, रोड तो चला गया बहुत लंबा, आप कहाँ रोड के पीछे दौड़िएगा। अकबर को लगा अरे बीरबल तो बड़ा हाथी जवाब दिया। बहुत ये है कहने का है कि किसी चीज को आपके अंदर में जागरूकता हो, और जब तक जागरूकता नहीं होगी तब तक भक्ति आपसे नहीं हो सकता है। और जब भक्ति नहीं होगी तो आपके अंदर में संस्कार भी नहीं आ पाएगा, और जब संस्कार नहीं आएगा महाराज तो ये लोग और वो परलोक दोनों आपके हाथ से, दोनों आपके हाथ से। और फिर 84 के बाद में चले जाइए। रामायण में एक ग्रंथ लिखा है, एक बार त्रेता शंभू गए मध्य सिपाही, एक ही बार हुआ भगवान शिव एक बार कुंभज ऋषि के पास गए, उसी का नाम अगस्त ऋषि भी है, जो कुंभज ऋषि है उसी का नाम अगस्त ऋषि। तो लिखा है एक बार त्रेता जुमाई शंभू गए कुंभज ऋषि पाए, संग सती जगत जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जाता। जब भगवान शिव चले गए कथा सुनने के लिए एक संत के घर पर, तो संत नाचने लगे। क्यों नाचने लगे? वो इतना खुश हो गए कि भगवान साक्षात नहीं पा रहे, और बैठा के बड़ा विधिवत पूजा किया। तो मैया पूछती है कहे आए हैं, बोला रे इनसे कथा सुनने आए हैं। तो मैया तो बोली कुछ नहीं, लेकिन माता जी के अंदर में अहंकार पैदा हो गया। क्या ये क्या कथा हमको सुना है, हमरे को हम पूजा कर रहा है, ये हमरे पूजा कर रहा है, हमारा कथा क्या सुनाई भाई, अब हम कथा सुना रहे आपका पूजा हम करें, तो अहंकार तो पैदा हो जाता है। और अहंकार बड़ा सूक्ष्म है, वो बड़ा मजबूत नहीं है, बड़ा सूक्ष्म है, लेकिन इतना ताकतवर है कि चुम्बक में सट जाता है। और जब सट जाता है तो आदमी को पता भी नहीं चलता है कि अहंकार सटा है, और वो कर देता है। और जब कर्म करके गुजर जाता है तब कहता है हमसे बड़ी गलती होती है, गलती होता नहीं किया, गलती करा। अब वहां कथा नहीं सुना, जब भगवान कथा सुनकर वापस आने लगे तो उसी समय राम वन के लिए प्रस्थान कर गए, उसी समय वन के लिए प्रस्थान कर गए। अब राम जब प्रस्थान कर गए तो भगवान शिव का गुरु राम है और राम का गुरु शिव है। ये हम आप प्रचलित कहते हैं भगवान बहुत है, लेकिन सच कहिए ना ईश्वर एक है। ये शिव काली दुर्गा पार्वती तारा ये कहीं कुछ नहीं है। ये हमारे पूर्वज ने इसलिए किया था कि हमारे लोग भटके नहीं, किसी को पकड़ के पूजा करें। आज आप यहाँ खड़ा होंगे, आप कुछ भी दूसरा फेंक दीजिए, आपको नया पड़ेगा। इसी मंदिर में जाएंगे तो आपको लगेगा भगवान है, जबकि वो एक पत्थर है, आप मुड़ी पटक दीजिएगा खड़ा नहीं होने वाला। लेकिन क्या है, एक भगवान है मेरे अंदर, एक उसका भाव पैदा हो जाता है। भाव कहाँ पैदा होता है? हमारे अंदर। हमारे अंदर क्यों पैदा होता है? वहां क्यों नहीं पैदा होता है? इसलिए मेरे अंदर होता है कि तुलसी बाबा लिखे ईश्वर जीव अभिलाषी, ईश्वर अंश जीव अभिलाषी। ये शरीर जो है ईश्वर का अंश, और जीव है अविनाशी है। अविनाशी का अर्थ होता है ये शरीर नहीं रहने वाला, ये आया है चला गया। लेकिन इसी शरीर से हम उस परम सत्ता को पता करते, कहते साधन धाम मोक्ष का द्वार। ये शरीर एक साधन है, कहाँ? परमात्मा के घर जाने।
हमारा लाखों करोड़ों वर्ष से हमारी आत्मा परमात्मा के पास विचरण करते थे और कुछ क्षण के लिए भगवान के लिए कुछ क्षण होता है, कुछ क्षण के लिए हमें मनुष्य का तन दिया और फिर इस मनुष्य को उठा के फिर भगवान ले जाएगा। यानी आपकी आत्मा सबसे पहले परमात्मा के शरण में रहेगा। ये कुछ क्षण के लिए आपको मनुष्य का शरीर दिया है, इसी में आप इतना इतर रहे, इतना बितर रहे, इतना चितर रहे हैं कि जिसका कोई वर्णन नहीं है। कुछ क्षण है, बहुत बड़ा क्षण नहीं है। हम इस चीज को जब गरुड़ पुराण का अध्ययन किया तब हमको पता चला। आपने पृथ्वी पक्ष पढ़े होंगे, पृथ्वी पक्ष 15 दिन का है, लेकिन भगवान जानते हैं उसमें 15 मिनट का मौका देता है। आपके 15 दिन, उसका 15 मिनट, कि जाओ 15 मिनट छोड़ के तुम्हारे भीतर जल देगा या नहीं देगा तुम ले जाओ। अगर नहीं जल देगा तो तुम फिर नरक में जाओगे। इसलिए देव जो है कुल गोसाई जिसका होता है, कुल देवता का उतना दोष नहीं लगता है, लेकिन फिर भी दोष इतना जोर लगता है ना कि उसको उठाने में हालत खराब हो जाता है। क्योंकि भीतर पर क्रोधित हो जाते हैं, अरे मुझे उसको जल भी नहीं दे सका, क्या करना है, थोड़ा सा जल को लेना है, वो भी नहीं दे सका, तब भीतर को श्राप देना। जाओ कहने का अर्थ है फिर भी लोग बड़ा खतरनाक होता है, लेकिन हम उसको समझ नहीं पाते। क्यों नहीं समझ पाते हैं? कि हमको इसका संस्कार ही नहीं मिला, कभी इस पर जोड़ने का प्रयास नहीं किए, कभी सोचने का प्रयास नहीं किए। माता पिता दादा दादी सब दुनिया में विदा हो गया, हम आराम के घर पर खा के बुला के घूम रहे, वो बेचारे वहां परेशान है, एक जल के लिए तरस रहे। तो आप सोचिए आपके लिए 15 मिनट है और उसके लिए वो 15 दिन दे दिए। आप 15 दिन झेल रहे हैं एक पकवाड़ा, आखिर भाई 15 दिन रहेगा, एक पकवाड़ा है, अपने विपक्ष हमें कुछ करना चाहिए, लेकिन उनके तो लिए नहीं समय है, उनको समय नहीं है। इतना कम समय मिला है, जो जल देता है ठीक हो जाता है, जल नहीं देता है बेचारे मुंह लटका के चले जाते हैं। तो कहने मतलब ये मनुष्य का शरीर बड़ा क्षणभंगुर है, ये कुछ नहीं है। जब तक इसको नहीं आप लगाइएगा तब तक कुछ नहीं होगा। आप देखिए यहाँ पर मैया को जब भ्रम पैदा हो गया, एक बार शक पैदा हो गया कि क्या कथा सुनाएगा हमको, ये तो मेरा ही पूजा करता है। तो राम लक्ष्मण सीता जब जा रहे थे तो भगवान शिव ने उसे प्रणाम किया, और जब प्रणाम किया तो कहा भगवान एक बार बोले। भगवान शिव ने कहा देवी बोलो। बोला सच में आपको सब भोला कहता है, सच में आप भोले हैं। एक राजा का लड़का है, आप उसको नमन करके इष्ट भगवान करें, क्या बात है? बोला देवी ऐसा मत बोलो, वो हमारे इष्ट है, हमारे भगवान है। बोला ना कैसे हम मानेंगे? क्यों? कि वो पत्नी के लिए रो रहे थे बेचारे, राम पत्नी के लिए रो रहे थे, हाय सीते लता से पता से वृक्ष से पंछी से सबसे पूछ रहा था। अब सबसे पूछ रहा था, सोच रहा था कहाँ मिलेगा, तो अब उसको सती को सोचा, सती का मन में आया कि जब भगवान था तो पत्नी ले गए, इसको पत्नी नहीं है, ये गाय से पूछ रहा है, ये पंछी से पूछ रहा है, नहीं हो रहे। बोला भगवान हम इसका परीक्षा लेना चाहते हैं। बोला जब तुम्हारी इच्छा ले। भगवान शिव ने कहा हो ये वही जही राम रचना था, का तर्क बढ़ाओ सकता। क्या हम इसको बात करें तुमसे और बहस आगे बढ़ जाएगा, इसलिए जाओ तुमको जो करना करो। अब जब वो दर्शन करने जाइए, देखिए भारत का लोग बड़ा डुप्लीकेट ओरिजिनल तो कम करता है, डुप्लीकेट ज्यादा करता है, इससे ज्यादा ही लाभ आता है बेटा भैया। दुनिया भर है वहाँ आप मसाला लेने जाओ, कपड़ा लेने जाओ, साबुन ले, सब में ठग। राम राम, हमने जानते थे यूपी में ठग गया, लेकिन वहाँ ठग गया, वहाँ आके देखा बड़ा ठग गया। तो भारत डुप्लीकेट करने बड़ा माहिर, माता सती डुप्लीकेट नहीं कर पाई, क्योंकि लक्ष्मण के आगे रहते थे, सीता जी राम जी पीछे रहते थे, लेकिन सती जी आगे से आगे सीता के रूप धारण। अब यहाँ भी लीला देख लीजिए, यहाँ क्या लीला होता है कि राम आगे है, लक्ष्मण पीछे है, राम नहीं देख रहे कौन आ रहा है कौन नहीं जा रहा है। तुलसी बाबा क्या
लक्ष्मण दिखे उमाद्रिप भेषा अचकित भय ब्रह्म शेषा। कहते हैं ये पुस्तक लिखा लक्ष्मण ने लिखा। लक्ष्मण दिखे उमाद्रिप भेषा, उमा अंबिका देखने लगा। एक संत ने कहा कि भगवान आप उमा कैसे देखेंगे? आप उसको नाम बता दीजिए, आपका इतिहास बता देगा। संस्कार किए। आज लक्ष्मण वही बैरागी है, लक्ष्मण बैरागी है। और लक्ष्मण यही कारण है, उन्होंने उसका अगले जन्म देख लिया। क्यों? देखा अब तो ये रहने वाले नहीं, क्योंकि शिव सवार गया। शिव तो देखा कि हमारे इष्ट का ही मां बनता है। तो भगवान शिव अपना ध्यान लगा के मगन है। वो क्या करेगा? वो सोचा हमें क्या करना, भजन करते हो भगवान का। इसका अर्थ क्या होता है कि परिस्थिति कैसा हो, भगवान शिव के साथ उस समय कैसा परिस्थिति आई। पत्नी उसका इष्ट का समझाने का प्रयास किया, नहीं समझा। जब नहीं समझे तो उन्होंने क्या कहा, देवी तुम जाओ। लेकिन पति साथ नहीं गया। उन्होंने क्या किया, भगवान के शरण पर चला गया। और जब आए सीता का रूप लेकर के, तो लक्ष्मण हमारे जीवन का हर इतिहास को लिखा हुआ और हर इतिहास को लिखा हुआ है और हर इतिहास हमें समझ में आता है। तो इसलिए इस पर जो है आपको चिंतन करना चाहिए, आपको ध्यान देना चाहिए। चलिए का तो भजन आप लोग सुनाइए।